अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कुर्बान बलोच। इस वक्त हम मौजूद हैं इस्लामाबाद नेशनल प्रेस क्लब के बाहर। औरत मार्च की तरफ से मुज़ाहरा किया जा रहा है। गैर मामूली मुज़ाहरा इस हवाले से है कि औरत मार्च की तरफ से हमेशा औरतों के हुकूक़ के हवाले से बात की होती रही। इस्लामाबाद में मुज़ाहरे होते रहे, पाकिस्तान भर में मुज़ाहरे होते रहे, जिनका महवर, जिनका बुनियाद ये था कि औरतों को इस समाज में बराबर हुकूक़ दिए जाएं। पहली मरतबा काफ़ी अरसे के बाद ऐसा कहा जा सकता है कि मुतनाज़ा एक मुज़ाहरा किया जा रहा है। वो मुज़ाहरा इस हवाले से है कि रियासत पाकिस्तान की तरफ से जो गैर कानूनी तारिकीन वतन पाकिस्तान में बसते हैं, उनके मुल्क बदरी के हवाले से एक डेडलाइन दी गई। 31 अक्टूबर डेडलाइन है कि सारे गैर कानूनी जो लोग हैं, तारिकीन वतन हैं, वो यहाँ से चले जाएं। उसके बाद कार्रवाई होगी। अब हुआ ये है कि मुख्तलिफ फोरम्स की तरफ से इस फैसले के ख़िलाफ़ एहतजाज किया जा रहा है। ख़ास करके औरत मार्च इस हवाले से मुतहरिक हुई है। हालांकि इसके जो हैं बुनियादी मेंबरान हैं, वो भी इसी फैसले की मुखालफत कर रहे हैं, और पाकिस्तान में मुख्तलिफ जो इनके कायदीन हैं वो इस मुज़ाहरे में शामिल नहीं हो रहे या उन्होंने इसकी मुखालफत की है। जब कौमों की सलामती का इशू हो, उनके हुकूक का इशू हो, या जो तारीख़ी कौमें हैं उनकी बका का इशू हो, तो रियासत हमेशा फ़ैसले करती है उनके मफाद में, उनके हुकूक में। लेकिन ये लोग इसके ख़िलाफ़ मुज़ाहरा कर रहे हैं। इस हवाले से नैयर अली मेरे साथ हैं, जर्नलिस्ट कलीग हैं इस्लामाबाद से। नैयर, आपको ये जो आज का मुज़ाहरा है, ये नहीं लग रहा कि ये बिल्कुल उलट है उन कौमी हुकूक के हवाले से जिनके लिए हमेशा रियासत ने काम किया? यहाँ के तारीख़ी जो कौमें हैं उन्होंने जदोजहद की, और ये जो औरत मार्च है इनकी जमहूरी तौर पर बाशऊर लोगों ने और ख़वातीन ने बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लिया कि ख़वातीन को हुकूक मिले। लेकिन ये तारीख़ी कौमों के हुकूक या उनकी सलामत के ख़िलाफ़ जो एक इनिशिएटिव दिया जा रहा है, इसको आप कैसे देखती हैं? बहुत शुक्रिया। सबसे बड़ी और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ पर औरत मार्च के जो आज इस मुज़ाहरे का बुनियादी मकसद था वो ये था कि वो तमाम गैर कानूनी ऐसे अफराद, चाहे उनका ताल्लुक़ किसी भी मुल्क से हो, जो पाकिस्तान में मुकीम है, उनको आपको पता है कि एक ड्राइव चल रही है जिसमें उन्हें जो है वो मुल्क से निकाला जा रहा है, भेजा जा रहा है, अपने अपने ममालिक में वापस भेजा जा रहा है, डिपोर्टेशन की जा रही है उनकी। तो उसी सिलसिले में आपको पता है हमारे यहाँ पे जो है वो अफ़गान मुहाजिरीन की बहुत बड़ी तादाद मौजूद है, और गुज़श्ता 40 बरसों से हम जो है वो इन अफ़गान मुहाजिरीन को जो है वो यहाँ पर ना सिर्फ ये कि पाल रहे हैं, बल्कि उनकी हॉस्पिटैलिटी कर रहे हैं, मेज़बानी कर रहे हैं। लेकिन अब जब पाकिस्तान की रियासत ने ये फ़ैसला किया है कि ना सिर्फ ये कि इन सबको जो है वो जो गैर कानूनी अफ़गान मुहाजिरीन हैं, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। मैं पहले बारी साहबा से बात करूँ, फरजाना से। फरजाना इस हवाले से इंसानी हुकूक के हवाले से, कौमों के हुकूक के हवाले से, जमहूरी अमल के हवाले से, पार्लियामानी जो हुकूक हैं, रियासती जो हुकूक हैं, हमेशा मुतहरिक रही है। पहली मरतबा ऐसे महसूस हो रहा है मुख्तलिफ जो तारीख़ी कौमें हैं उनकी तरफ से ये आवाज़ उठाया जा रहा है कि ये औरत मार्च का ये मौजूदा जो फ़ैसला है ये मुतनाज़ा है, या जो तारीख़ी कौमें हैं उनके हुकूक के ख़िलाफ़ है। आप क्या कहेंगे? मेरा ख्याल है ये थोड़ी सी ज़रा मिसअंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि हम आबादकारी का जो इशू पाकिस्तान में है, जो सिंधियों को भी या बलोचों के हवाले से भी हम उसके साथ बिल्कुल उसको समझते हैं, उसके साथ खड़े हैं। लेकिन हम ये समझते हैं कि उस आबादकारी के इशू का इस वक्त जो अफ़गानिस्तान के जो महाजरीन है उसके साथ कोई ताल्लुक़ उसका नहीं है। एक तो ये सबसे बड़ी बात है कि सिंध के अंदर सिर्फ 5% अफ़गान रेफ्यूजीज़ हैं, जो 56% हैं वो तो KP में है, 26% जो हैं वो बलूचिस्तान में है। तो जो आबादकारी का इशू सिंधियों को है, जो कि ज़ाहिर है उनकी इंडिजिनस पॉपुलेशन के हवाले से उनको ये ख़्याल है कि वो उनकी डेमोग्राफी ना बदले, उसके अंदर ज़ाहिर है कि मुख्तलिफ और नेशनैलिटीज़ के लोग वहाँ पे हैं, उसका अफ़गान महाजरीन के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। एक सवाल छोटा सा, रियासत ने जो कुछ किया
اس کی سزا یہاں پاکستان کی جو تاریخی قومی ہیں، سندھی، سراکی، پشتو، بلوچ، جی بی کے لوگ، کشمیری لوگ، ان کی سلامتی، ان کی ڈیموگرافی، ان کی پاپولیشن، ان کی روزگار، ان کے معاشی حقوق، ان کو کیوں وہ اس کی قربانی کیوں دے؟ جب ایک پروسیس تھا، 40 سال پاکستان نے بوجھ اٹھایا، اپنا منہ کا نوالا ان کو دیا، تو اب بہت ہو گیا نا۔ نہیں دیکھیں، وہی بات ہم کر رہے ہیں کہ اپنے منہ کا نوالا تو نہیں، ہم نے تو بلکہ امریکہ کے ڈالرز لے لے کے اپنے منہ بھرے۔ وہ میں نے وہی سوال کیا نا، وہ تو کیا ریاست نے، یہاں کے قوموں کا کیا قصور ہے؟ دیکھیں، قوموں کی، جہاں تک قوموں کی بات ہے، اس میں جو مسائل اس وقت پاکستان کے مختلف قوموں کو درپیش ہیں، اس میں افغان ریفیوجیز جو ہیں اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ دیکھیں، وہ جو انیکوالٹیز، ریفیوجیز، الیگل جو لوگ ہیں، بہت فرق ہے۔ اور دوسری بات ہے، یہاں جو بھی دہشت گردی واقعات ہوئے ہیں بڑے شہروں میں، کراچی میں، لاہور میں، پنڈی میں، یہاں قتل کے واقعات ہوئے ہیں، ڈاکے پڑے ہیں، اس میں یہ الیگل لوگ ملوث ہیں۔ دیکھیں، بات یہی ہے نا کہ اس پالیسی کو بہت سنجیدہ طریقے سے، کنسیڈریٹ طریقے سے کرنے کی ضرورت تھی۔ جو الیگل تھے، دیکھیں، جو ریفیوجیز پہلے سے یہاں پہ آئے ہوئے ہیں ان کے لیے ایک الگ پالیسی ہونی چاہیے تھی۔ جنہوں نے یہاں شادیاں کی ہیں ان کی ایک الگ پالیسی ہونی چاہیے تھی۔ جو لوگ انلیگل ہیں ان کے لیے ایک الگ پالیسی ہونی چاہیے تھی۔ یہاں تو یہ ہے نا کہ ایک لاٹھی سے سب کو ہانکا جا رہا ہے۔ میرے خیال میں آپ مکس کر رہی ہیں۔ یہاں کلیئر پوائنٹ یہ ہے کہ انلیگل لوگ 31 اکتوبر تک نکل جائیں، باقی مہاجرین کو کچھ نہیں کہا۔ میں یہ آپ کو بتا دوں کہ دیکھیں، بہت سارے ایسے مہاجر جہاں پہ جن کے پاس جو ہے وہ رجسٹریشن ان کی آلریڈی تھی لیکن وہ ایکسپائر ہو گئی، ٹھیک ہے، اب ان کو بھی یہ انلیگل قرار دے رہے ہیں۔ دیکھیں، جن کو رینیو نہیں کیا گیا، مطلب جو رجسٹرڈ تھے مگر ان کی رجسٹریشن رینیو نہیں ہے، وہ لاکھوں کی تعداد میں وہ بھی لوگ ہیں جن کو کہا جا رہا ہے کہ یہ بھی اب انلیگل ہے۔ جو خاص طور پہ دہشت گردی کا ایشو ہے، اس کو آپ کو اس طریقے سے آپ اس کو حل نہیں کر پائیں گے۔ آپ دیکھ لیجئے گا، اگر آپ یہ سارے ریفیوجیز کو بھی ملک سے نکال دیں، دہشت گردی کا مسئلہ آپ کا پھر بھی حل نہیں ہوگا، کیونکہ دہشت گردی جو ہے اس کی بنیادیں آپ نے اب اپنی سوسائٹی کے اندر کھڑی کی ہوئی ہیں، اور جب تک آپ ان بنیادوں کو ختم نہیں کریں گے۔ میں معذرت خواہ ہوں، میں کیونکہ آپ جو میرا سوال تھا اس کا جواب نہیں آ رہا۔ بالکل، میں نے یہاں کی تاریخی قومیں، ان کا وجود، ان کی ڈیموگرافی، ان کے معاشی مفادات، ان کی جابس، ان کی سیکیورٹی تھریٹ میں ہے، ٹھیک ہے، اس پہ آپ جواب نہیں دے رہی ہیں۔ آپ ریاست کو جو کچھ بھی کہیں، میں آپ اسی کا جواب میں آپ کو دے رہی ہوں، آپ سمجھ نہیں رہے ہیں۔ دیکھیں، مختصر جواب یہ ہے کہ جو یہاں کی جو قومیتیں ہیں ان کے جو مسائل ہیں بالکل ان کے ساتھ ہیں، لیکن میں یہ کہہ رہی ہوں کہ جو ان کے مسائل ہیں وہ افغان ریفیوجیز کی وجہ سے نہیں ہیں۔ اس کی جو وجوہات ہیں وہ یہاں پہ جو ان ایون ڈیولپمنٹ ہے، جو ہماری وسائل کی جو ہے وہ غیر منصفانہ تقسیم ہے، جو یہاں کا سرمایہ داری نظام ہے جس کے اوپر ریاست کا کنٹرول ہے، اور جس کی وجہ سے وہ جو ہے ایک ناانصافی جو ہے مختلف جو ایتھنک گروپس ہیں ان کے ساتھ ہو رہی ہے، وہ آپ خود، میں یہی بات کو آپ کو سمجھانا چاہ رہی ہوں کہ آپ اپنی ریاست کی نیچر کو سمجھیں، اپنی سماج کی نیچر کو سمجھیں۔ اس سارا جو ہمارا اس وقت 23 کروڑ عوام کا مسئلہ ہے وہ افغان ریفیوجیز کی وجہ سے نہیں ہے، اور جو آپ بات کر رہے ہیں میں بالکل آپ کے ساتھ 100% متفق ہوں کہ جو یہاں کی انڈیجنس کمیونٹیز ہیں، جس طریقے سے یہاں پہ ان کو آباد کاری کا جو سلسلہ ہوا رائٹ آفٹر جو انڈیپینڈنس آف پاکستان میں، جس طرح سے مہاجروں کو اور سب پنجاب سے مہاجروں کو دھکیلا گیا تھا سندھ کی طرف، میں اس حوالے سے بالکل آپ کے ساتھ ہوں۔ آباد کاری کے ایشو کو آپ افغان ریفیوجی کے ایشو کے ساتھ جوڑ کے اگر دیکھیں گے تو یہی کنفیوژن ہوگی جو اس وقت پاکستان کی فیمنسٹ کمیونٹی کے اندر بھی ہے اور پاکستان کے لیفٹ کے اندر بھی موجود ہے۔ تو مسئلہ جو ہے یہاں پہ وہ نیچر آف دا اسٹیٹ کا ہے، اس کی پالیسیز کا ہے، اس کا افغان ریفیوجیز کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ فرزانہ صاحبہ۔ نیئر، سوالات میرے آپ نے سنے، جوابات آپ نے سنے، میں وہیں سے بات کروں گی جہاں پہ کوئی سبسٹنس ہے اس تحریک کا، اس مظاہرے کا؟ دیکھیں، میں بات وہیں سے شروع کروں گی جہاں پہ کٹی تھی، اور وہ شاید آپ کے بہت سارے سوالوں کا جو آپ جاننا چاہ رہے ہیں اس کا جواب بھی ہوگا۔ فرزانہ باری ہماری بہت اچھی دوست ہیں، لیکن میں ان کی اس نظریے سے اور اس تمام گفتگو سے جو ہے وہ انتہائی احترام کے ساتھ اختلاف کروں گی۔ افغان مہاجرین کی یہاں پر بات نہیں ہو رہی ہے، یہاں پر غیر قانونی افغان ان شہریوں کی بات، نہ صرف افغان، سارے
सारे लीगल तारिकिन वतन, चाहे सिर्फ उनका अफगानिस्तान नहीं, जितने भी ऐसे लोग हैं, बिहारी हैं, बर्मी हैं, यहाँ दुनिया जहान के जो, अगर आप मुझे कंप्लीट करने दें जी, कि जितने भी ममालिक के अफराद हैं जो गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में मुक़ीम हैं, उन सब की डिपोर्टेशन का मरहला वार सिलसिला जो है वो जारी है, और इसके सिलसिले में जो है वो बहुत काफ़ी हद तक पेशरफ्त भी हो चुकी है। डेली इस हवाले से नंबर्स आते हैं। अब जो फरजाना बारी साहिबा फरमा रही थी कि यहाँ से जो है वो अफ़गान मुहाजिरीन को निकाला जा रहा है, अफ़गान मुहाजिरीन हमारे सर आंखों पर, हमने 40 साल उनकी मेज़बानी की है, आइंदा भी करने के लिए तैयार है, लेकिन उनकी जो कानूनी तौर पर यहाँ मुक़ीम है, कौन सा ऐसा मुल्क है, नेम सिंगल कंट्री, जो गैर कानूनी तौर पर किसी को जो है वो अपने मुल्क में रहने की इजाज़त देता है? आपको इजाज़त मिलती है, मुझे इजाज़त मिलती है, तो जब हम दोनों को इजाज़त नहीं मिलती, किसी और को इजाज़त नहीं मिलती, तो वाई समवन हैज़ राइट टू स्टे इन आवर कंट्री? आप अपने जो हैं वो कागजात आपके हैं, लीगलाइज करें उसको, आपके पास वीज़ा है, आपके पास पासपोर्ट पे मोहर लगी हुई है, वीज़ा लेके आ जाए, चले जाएं, आपको भेजा जा रहा है, वापस आ जाएं वीज़ा लेके लीगल होके। हाँ, आपको यहाँ पर रहने से कौन, और वो लोग जिनका जिक्र जो है, जिनका तज़किरा जो है वो फरजाना बारी साहिबा कर रही थी कि जिनकी यहाँ शादियाँ हो गई, जो यहाँ पर बस गए, वो लोग हैं जिनकी शादियाँ हो गई, जिनकी डॉक्यूमेंटेशन मौजूद है, जिनके बच्चे हैं यहाँ पे, उनको तो किसी ने कुछ नहीं कहा ना। उनको, उनके पास भी अगर पेपर्स नहीं हैं और पिछले 40 साल से वो यहाँ पर गैर कानूनी तौर पर रह रहे हैं, तो इस पर काफ़ी डेलिब्रेशन के बाद उन्होंने कहा कि एक संजीदा कानून साजी होनी चाहिए। तो ये वो संजीदगी है जिसके बाद जो है वो भेजा जा रहा है। अब इस सिलसिले में क्लैरिटी ऑफ थॉट्स जो है वो हर एक की अपनी अपनी है। ना तो जो है जो कानून है, जो आइन है, उसमें वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ है कि जो कोई मुल्क के अंदर आएगा वो वीज़ा और पासपोर्ट लेकर आएगा, मोहर लगवा कर आएगा। जो यहाँ से अफ़गानिस्तान जाता है, क्या वो मोहर लगवाए बगैर जाता है? तो अगर अफ़गानिस्तान नहीं कोई जा सकता, अमेरिका नहीं कोई जा सकता, ईरान नहीं कोई जा सकता, तो पाकिस्तान आने की इजाज़त भी नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर जो है वो औरत मार्च के शुरका ने खड़े होकर बहुत सारी ऐसी बातें की जो नहीं करनी चाहिए। आप अपने ही वतन के, अपने ही मुल्क की एजेंसियों के ख़िलाफ़ हर्ज़त सराई कर रहे हैं। आपको अगर आपके पास कोई सबूत है इस सिलसिले में तो फिर तो बात करें। सिर्फ गुफ्तगू करना और ज़ेब दास्तां के लिए जो है वो नाम ले लेना किसी भी एजेंसी का या किसी भी उसका, मेरा ख़्याल है कि ये भी मुनासिब नहीं है कि आप 3-4 दर्जन लोग यहाँ पर जमा हो जाएं और आकर जो है वो पाकिस्तान के आइन और कानून के ख़िलाफ़ बात करें और कहें कि ये इंसानी हकूक़ की पामाली हो रही है। इंसानी हकूक़ की पामाली वो हो रही थी जब यहाँ पर गैर कानूनी तौर पर लोग आकर बसे और यहीं पर आकर बस गए, और इन जैसे लोग जो हैं उस वक्त इनको डिफेंड कर रहे थे। तो मेरा तो ख्याल ये है कि जो भी गैर कानूनी है उसको वापस जाना चाहिए अपने अपने मुल्क में। ये मुल्क पाकिस्तानियों का है, लेकिन हमारी सर आँखों पर वो मेहमान जो कानूनी तौर पर यहाँ आते हैं, आकर बसते हैं, अपने कारोबार करते हैं, लेकिन इसके बावजूद गैर कानूनी तौर पर आने वाले लोगों को यहाँ पर रहने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। ये थी नैयर अली, हमारी कलीग है। क्लियर पॉइंट है, क्लियर मौक़िफ़ है कि जहाँ के पाकिस्तानी जो कौम ख़तरे में है, मुआशी तौर पे सिक्योरिटी के हवाले से, हुकूक़ के हवाले से, रोज़गार के हवाले से, उनको हर सूरत में तहफ़्फ़ुज़ मिले। जो भी गैर कानूनी तारिकिन वतन हैं उनको वापस जाना चाहिए। यहाँ की कौमों का ये बुनियादी हक़ है कि उनको रोज़गार मिले, मुआशी वसाइल मिले, उनको सिक्योरिटी मिले, उनकी डेमोग्राफ़ी महफूज रहे। और इससे पहले फरजाना बारी साहबा ने जो कुछ कहा, जो हमारे सवालात थे वो आपने सुने। उसके पास अभी तक मेरे जो एज़ अ जर्नलिस्ट कंक्लूजन ये है कि हमारे सवालात का उनके पास कोई जवाब नहीं था। ना सिर्फ जवाब नहीं था, ये औरत मार्च का जो भी मुजाहरा हुआ उसका उनके पास कोई बुनियाद भी नहीं था। हाँ, ये अलग बात है कि एक रोज़गार भी है। बहुत सारे ऐसे फोरम हैं जिनका रोज़गार भी लगा रहता है मुजाहरों से, जदोजहद से। तो मैं भी इसके पीछे भी ऐसे मुहरकात हों। अगर हमारा ये व्लॉग आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा। आपके साथ मुलाकात करेंगे अगले प्रोग्राम में, तब तक इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।